जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की हिंदी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय हम लोग समझने वाले हैं, जो कि आप सब जानते हो कि परंपरा अनुसार हर बार 2 नंबर का आता है। साथियों, पिछली बार जो है 4 नंबर का आता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आने लगा है। तो साथियों, हम टारगेट करने वाले हैं 100 में से 100 नंबर को। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और साथियों परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा मैंने पढ़ाया है सेम आपको वैसा का वैसा ही करना है। समझ में आई? जैसा मैंने लिखा है सेम आपको वैसा ही लिखना है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से एक पेन, जोरदार पेन। तो चलिए देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों, 2 अंक का क्वेश्चन है, 2 अंक में आने की पूरी संभावना है। और इस क्वेश्चन को जरूर, जैसा मैंने लिखा है बहुत सरल भाषा में लिखा है, 2 अंक की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो देखिएगा, पहला है रचना। तो साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 रचना यहां पर मैंने की हैं। पहली है अनामिका और दूसरी है कुकुरमुत्ता। साथियों, ये 2 रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, अनामिका और कुकुरमुत्ता। आपको दोनों रचनाओं को विशेष ध्यान रखना है। ये कुकुरमुत्ता ये बहुत बार ऑब्जेक्ट में भी पूछ ली गई है। साथियों, कई बार खालिस्तान में पूछ ली जाती है, कई बार विकल्प में पूछ ली जाती है, कई बार जोड़ी में पूछ ली जाती है, एक शब्द में भी पूछ ली जाती है। साथियों, इसके बाद हमको करना है काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं में क्या है? पहला भाव पक्ष। तो देखिएगा, रूढ़ियों के सख्त विरोधी निराला जी ने अपने सृजन से, अपने विचारों से नई क्रांति पैदा की थी। पहला क्या है साथियों शुरू में, कि रूढ़ियों के सख्त विरोधी निराला जी ने अपने सृजन से नई क्रांति पैदा की थी। तो साथियों, जैसा मैंने लिखा है सेम आपको वैसा ही लिखना है। आपने काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभरा है। साथियों, आपके काव्य में, आपके काव्य में ऐसा हो जाएगा, आपके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभरा है। साथियों, ये तो हो गया हमारा भाव पक्ष। यहाँ पे हमने भाव पक्ष कर लिया है। इसके बाद में साथियों आगे देखना है, हम कला पक्ष को समझने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे? जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है। साथियों, जो निराला जी हैं उनकी भाषा धारा प्रवाह यानी शुद्ध बोली है, धारा प्रवाह खड़ी बोली है, शुद्ध खड़ी बोली है, यानी बिल्कुल देहाती लैंग्वेज उनकी है। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी को नई राह प्रदान की है। साथियों, इन्होंने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी को नई राह दी है। साथियों, सेम ऐसा ही आपको लिखना है। मैंने शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखा है, और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप शानदार और जानदार रिजल्ट ला सकते हैं। साथियों, गोलू सर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए खास तौर पे 11th 12th और साथियों 8th 9th 11th 12th के लिए शानदार तरीके से हम लोग क्लासेस प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपकी छंद योजना निराली ही है। आपकी छंद योजना कैसी है? निराली है। साथियों, किसकी? निराला जी की। निराला जी की छंद योजना कैसी है? निराली है। आपकी शैली व्यंग्यपूर्ण एवं चुटीली है। साथियों, आपकी शैली कैसी है? व्यंग्यपूर्ण एवं चुटीली है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों,
आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी और काम से इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। तुलसीदास जी का मैं पहले करवा चुका हूं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से वीडियो जरूर आप देखें। साथियों, अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।